obsession. I will not stop. No. तो नमस्ते एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली गुड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होना चाहिए। हम लोग बहुत बारी क्या करते हैं ना कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, चाहे वो अपने नॉलेज को लेके, अपने स्टडीज़ को लेके, अपने स्पोर्ट्स को लेके, अपने बॉडी लैंग्वेज को लेके, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके, या फिर अपने लुक्स को लेके इन जनरल। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लुक्स के बारे में। आई एम गोना गिव यू पीपल 11 साइंस विच विल प्रूव दैट यू आर हाईली अट्रैक्टिव। अगर आप इन 11 पॉइंटर्स में से 6 एंड अबव अगर आप हिट करते हो तो आप अट्रैक्टिव हो, एंड अगर आप 8 to 9 पॉइंटर्स हिट करते हो तो आप हाईली अट्रैक्टिव हो, और अगर आप 10 to 11 पॉइंटर्स हिट कर जाते हो तब आप एक्सेसिवली अट्रैक्टिव हो। तो बस इसी के साथ लेट्स स्टार्ट ऑफ द वीडियो, एंड द मेन गोल ऑफ दिस वीडियो इज दैट यू शुड बी नोइंग कि कौन से पॉइंटर्स आप मीट कर पा रहे हो, कौन से पॉइंटर्स आप मीट नहीं कर पा रहे हो, और क्या कर सकता हूँ मैं जो पॉइंटर्स मेरे रह गए हैं उसको मीट करने के लिए। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ वीडियो विच विल हेल्प यू इम्प्रूव एज फार एज योर लुक्स आर कंसर्न, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट it will also help you and act as guidance as to how to work upon your weaknesses and strengthen the strength of yours, और जो भी आपकी strength है उसको आप और ज़्यादा strengthen कर पाओ। तो let's start off the video guys, I hope you will like it. So the first point is right here, you get compliments from everybody, be it your mother, obviously सबकी माएँ अपने बेटों को कॉम्प्लीमेंट करती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम योर सिबलिंग्स, यू गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स, यू गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एवरीबडी जिसके साथ भी आप उठते हो, बैठते हो, या फिर नॉर्मली आप घूम रहे हो, या फिर नॉर्मली आप स्ट्रीट पे जा रहे हो, किसी ने आपको बोल दिया, या फिर किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, या फिर आप किसी भी पार्टी में गए, किसी भी इवेंट में गए, लोग आपको बोलते हैं कि यार यू लुकिंग गुड। गाइज स्टार्ट बिलीविंग इट, दोज कॉम्प्लीमेंट्स शुड नॉट गेट वेस्टेड। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, यू शुड स्टार्ट बिलीविंग इट। कोई अगर आपको बोल रहा है कि यार अच्छा लग रहा है यार तू आज, यू आर लुकिंग स्मार्ट, यार यू आर लुकिंग हैंडसम, यार यू आर लुकिंग डिफरेंट टुडे, एंड ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना अगर आपको कि यार तू अच्छा लग रहा है, तू स्मार्ट लग रहा है, तू हैंडसम लग रहा है, या फिर भाई तू आज बहुत माचो लग रहा है अपने देसी लैंग्वेज में, तो गाइस स्टार्ट बिलीविंग इट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, बेबीज एंड चिल्ड्रंस एक्चुअली स्टेयर एट यू एंड स्माइल। ये बहुत बड़ा साइन है, और आपने ये शायद पहले कहीं देखा भी होगा कि व्हेनेवर अ चाइल्ड और बेबी stares at you and smile, तो आप समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो। सपोज आप 5-6 ग्रुप में खड़े हो, बेबी सामने है, वो आपकी तरफ ही देख के हंस रहा है, तो आप समझ जाओ इट्स अ क्लियर साइन कि आप अट्रैक्टिव हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीपल एक्चुअली वॉक टूवर्ड्स यू। वो आपके सामने आना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके बगल में आके बैठ जाते हैं, वो आपके साथ थोड़ा टची हो जाते हैं, वो एक्चुअली आपको कॉम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, या फिर वो नॉर्मली एक बहाना ढूंढते हैं आपसे बात करने का। एंड इट ऑल्सो वर्क्स फॉर द ऑपोजिट जेंडर। जब भी कोई आ रहा है आपके पास और आपने कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं किया, या फिर आप नॉर्मली किसी और से बात कर रहे हो, दे कम एंड एक्चुअली ट्राई टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन एंड दे ट्राई टू गेट क्लोजर टू यू, तो आप समझ जाओ इट्स अ क्लियर साइन दैट यू आर अट्रैक्टिव। या फिर आप इस तरीके से भी रख सकते हो इसको कि कोई आ रहा है आपके पास एंड दे आर इंटरवेयरिंग रियली हार्ड एंड द एफर्ट्स आर एट द सीलिंग टॉप कि आपसे कॉन्वर्सेशन कर सकूं, तो आप समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो। फोर्थ साइन, व्हेनेवर पीपल स्पीक टू यू, सपोज इफ देयर इज अ पर्सन हु इज स्पीकिंग टू सम अदर पर्सन, यू विल सी देयर वॉइस और देयर टोन, जिस तरीके से वो बात करे किसी और पर्सन से, वो थोड़ा हाई पिच पे है, उनका वॉल्यूम थोड़ा हाई है, पर लेकिन एज दे सडनली शिफ्ट टूवर्ड्स यू, या फिर जब आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं, तो उनका पिच थोड़ा लो हो जाता है, उनके पिच में थोड़ा हम्बलनेस आ जाता है, उनके पिच में थोड़ा काइंडनेस आ जाता है, वो थोड़ा सभ्य तरीके से बात करते हैं आपसे, तो आप समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो। कोई अगर आपको देख रहा है, कोई किसी और से बात कर रहा है, वो अचानक आपसे बात करने लग जाए
और टोन में थोड़ा सटल चेंज है, समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो। फिफ्थ पॉइंट, यू आर नॉट एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट, बट यू एक्ट एंड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जहाँ पार्टी हो रहा है, जहाँ शांति होना है, जहाँ माहौल बना हुआ है, आप उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हो। यू आर ईजली एडजस्टेबल, और साथ ही साथ आप ओवर एक्सप्रेसिव नहीं है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, मैं ऊपर गया था, मैं नीचे गया था, मैं इससे मिला, मैं उससे मिला, मैं पिछले साल इस जगह गया था, मैंने यही तो रखा था सामान, मैंने उधर ही तो रखा था सामान ना। चिल, आराम से और कूल दिमाग से चीज़ों को हैंडल करते हो, और चीज़ें अगर हाइपर हो भी जाती है तो हाइपर तरीके से हैंडल करोगे, पर लेकिन उसमें भी थोड़ा स्थिरता आ जाएगी, उसमें भी थोड़ा कामनेस आ जाएगी, आपका जो नेचर है वो अलग ही झलकेगा। तब समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो। यू आर नॉट हाईली ओवर एक्सप्रेसिव। सिक्स्थ पॉइंट, पीपल लिसन टू यू, पीपल टेक योर वर्ड्स सीरियसली। वो आपके सजेशंस को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, और साथ ही साथ वो आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दे कंसिडर दैट डिसीजन एज अ डेफिनेटिव वन। और साथ ही साथ वो along with this they try to copy you, they try to copy the way you walk, the way you talk, the way you actually wear dresses, the way you actually express yourself, the way you communicate, or the way you are in general. वो आपको कॉपी करना चाहते हैं। आपके हेड से लेके टो तक जो भी आपकी स्टाइल्स है, चाहे वो लुक्स को लेके हो या कोई भी स्टाइल्स हो, वो आपको कॉपी करते हैं। तो आप समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो। सेवेंथ पॉइंट, रैंडम पीपल आर ओवरली नाइस टू यू। मतलब people whom you have not met earlier in your life, people who are strangers to you, people who are new faces to you, they act very humbly and in a kind manner in front of you. वो आपके साथ आपसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। They are very kind to you and they talk to you in a very kind voice. तब आप समझ जाओ कि आप attractive हो। Let's talk about the eighth point now. The double take, the undertaker. मजाक करो यार। The double take. तो it is a concept wherein wherever you are walking or wherever you are doing whatever in public, आपको लोग दो बारी देखते हैं। Like suppose you are walking by and there is this person who is just crossing, और वो क्या करते हैं, वो अचानक आपकी तरफ एक बार देखते हैं एक्सीडेंटली, और दूसरी बारी वो एक और बार देखते हैं आपको। तो आप समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं द डबल टेक। वो एक्चुअली जो बंदा या फिर बंदी आपके बगल से गुजर रहा है, वो आपको दो बारी इसलिए देख रहा है, पहले तो एक्सीडेंटल व्यू हो गया जो नॉर्मली हम और आप किसी को इन जनरल देखते हैं। दूसरी बार में वो बंदा इसलिए आपको वापस देखा क्योंकि उसको आप थोड़े डिफरेंट लगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड, इसलिए उनका जो अटेंशन है वो आपकी तरफ ड्रॉ हो पाया, एंड और उस अट्रैक्टिवनेस ने उनको फोर्स कर दिया कि वो आपको वापस देखे। कॉन्सेप्ट को लेके एक बार क्या हुआ था, आई वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन बैंगलोर, चर्च स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड में। आई वाज वॉकिंग बाय, बैक देन आई हैड लॉन्ग हेयर्स। हुआ क्या था, आई वाज जस्ट वॉकिंग बाय, फिर क्या हुआ अचानक, देयर इज दिस पर्सन, आई थिंक वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। तो दिस पीपल वो वॉकिंग बाय एंड टीजिंग ईच अदर। तो मैं नॉर्मली वॉक कर रहा था उसके बगल से, लाइक आई वाज जस्ट पासिंग थ्रू देम। तो क्या हुआ, उस लड़की ने मुझे देखा, दैट गर्ल सॉ मी, और फिर उसने मेरे से आई कांटेक्ट किया। डबल टेक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये हुआ। फिर उसने बोला टीज करते हुए अपने बॉयफ्रेंड को कि सी ज़्यादा नौटंकी मत करो, ये बंदा देखो कितना हॉट है, मैं इसके साथ निकल जाऊंगी। तो मैंने वो चीज़ सुना और मैं हंसते हुए निकल गया। तो वही समझ रहे हो, ये बहुत रियल एक्सपीरियंस है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। चलो लेट्स मूव टू द नाइन्थ पॉइंट। पीपल एक्ट इन एन ऑकवर्ड एंड इन अ स्ट्रेंज मैनर इन फ्रंट ऑफ यू। वो बोलते बोलते फंबल कर जाते हैं, वो थोड़ा ऐसा जेस्चर रहता है उनका जो नॉर्मल नहीं है, और थोड़े वो तेज़ी में रहते हैं। तब आप समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो। सपोज
आप किसी से बात कर रहे हो, वो बोलते बोलते इतना ज़्यादा तेज़ बोलेगा कि वो फंबल कर जाए, पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि वो आपसे जब बात कर रहा होगा वो ऐसे जेस्चर्स करेगा जो नॉर्मल नहीं है, जो आप हो या फिर मैं नॉर्मली नहीं करते हैं। या फिर आपसे बात करते करते अपने दोनों हैंड्स पॉकेट्स में रख लिया, लड़कियों ने अपने आर्म्स को फोल्ड कर लिया, तो आप समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो। ये नहीं कि ये हर बार ट्रू होगा, पर आपको इससे थोड़ा सटल हिंट मिल जाएगा कि एक्चुअली में लोगों का जो जेस्चर है वो किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव जेस्चर है या नेगेटिव जेस्चर है। नेगेटिव में मतलब वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, उनका बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर होगा, और पॉजिटिव मतलब उनका स्ट्रेंज बिहेवियर रहेगा, पर वो स्ट्रेंज बिहेवियर आपको सपोर्ट करते हुए रहेगा। समझ रहे हो? जब लोग ऑकवर्ड रहते हैं, स्ट्रेंज रहते हैं, थोड़ा फास्ट रहते हैं, फंबल होता है उनका वर्ड्स, तब आप समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव। एंड पॉइंट, व्हेन यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट कि यू लुक लाइक अ सेलिब्रिटी, गाइस मानो इस बात को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। व्हेनेवर यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट कि यू लुक लाइक अ सेलिब्रिटी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ड्वेन जॉनसन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, या फिर कोई और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, एज फार एज सेलिब्रिटीज आर कंसर्न, तब आप समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो। एंड स्टार्ट बिलीविंग द कॉम्प्लीमेंट्स गाइज। क्यों कॉम्प्लीमेंट्स को वेस्ट करते हो यार? जब कोई आपके बारे में 2 लफ्ज अच्छा बोल रहा है तो उसको ग्रैब करो यार, उसको अपने दिमाग और अपने दिल पे बैठा के रखो, उसको जाने मत दो। कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो उसको पहले तो अप्रिशिएट करो और वर्क करो फॉर मोर बेटरमेंट। समझ रहे हो? 11th एंड द लास्ट पॉइंट, पीपल एक्चुअली वांट टू गेट देयर पिक्चर्स क्लिक्ड विद यू। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट वांट टू मिस अ चांस ऑफ गेटिंग अ पिक्चर क्लिक्ड विद एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। About to go off like a weapon, fuel to the ये आप मानो इस बात को, कोई भी जेंडर, मेल या फीमेल, आपके पास आता है किसी भी इवेंट में, कोई पार्टी में, कोई ओकेजन में, वेडिंग में, मैरिज में, ऑफिस वर्क में, ऑफिस इवेंट में, या फिर कोई भी XYZ जगह, किसी भी सिनेरियो में अगर कोई आता है, कोई मौका ढूंढता है जहाँ भी पिक्चर्स क्लिक्ड हो रहे हैं, वो आपके पास आके आपसे फोटो खिंचाएगा। आप कॉलेज में हो, कोई ओकेजन चल रहा है, फोटो खिंचा रहे हो, कोई भी जेंडर अगर आपके पास आके बोलता है कि लेट्स गेट अ पिक्चर क्लिक्ड, तो आप समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो। इस बात को मानो गाइस, आप समझ जाओ कि आप अट्रैक्टिव हो, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू मिस अ चांस ऑफ गेटिंग अ पिक्चर क्लिक विद एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। ये मैं 2 बार बोल चुका हूँ, और या तो समझो गाइस, समझो एंड एनहांस द पर्सनैलिटी यार। लगो यार, एकदम मस्त लगो, अच्छे से ड्रेसअप हो, अपने आप का केयर करो, और इसी के साथ साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इंफॉर्मेटिव था वीडियो और आप कुछ सीखे हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट, and keep spreading the love of Osmosis Men lifestyle. This is Madhav Tulsian signing off. Let's go. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop. No